हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में एक केस लेकर के आए हैं और ये केस है एक 34 ईयर एक मेल पेशेंट का है। और ये केस अटकेरिया का है। और ये पेशेंट आज से करीब 1.5-2 महीने पहले क्लिनिक पर एक बार आया हुआ था। तो ये जब क्लिनिक पर आया तो इसने पूछा उस डिजीज़ के बारे में, डॉक्टर साहब ये डिजीज़ क्या है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला या इससे चल के हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा इस बीमारी से। तो हमने कहा आखिर है क्या चीज़। कहा डॉक्टर साहब एक हमारे फ्रेंड हैं, उनको एक तकलीफ है कि शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो हम इसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके यहाँ सही हो जाएगी ये केस। तो हमने कहा हाँ जी ठीक हो जाएगी। तो उसने पूछा कि डॉक्टर साहब कंफर्म सही हो जाएगी ना। तो हमने कहा हाँ जी सही हो जाएगी। तो फिर वो पेशेंट ये जानकारी ले करके चला गया। तो फिर उसके करीब अब जा कर के आया है, ये करीब 10 दिन पहले आया है पेशेंट। तो ये पूछा कि डॉक्टर साहब फिर वही आता है कि क्लिनिक में, और जो भी क्लिनिक में सब कुछ बढ़िया से ऑब्जर्व करता है, देखता है, पढ़ता है, उसके बारे में जानकारी लेता है जो वहाँ पेशेंट बैठे होते हैं। फिर जब ये हमारी केबिन में आता है तो यही चीज़ फिर से वो रिपीट करता है। डॉक्टर साहब एक हमारे मित्र हैं, उनको एक बीमारी है, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इसका कोई इलाज है आपके यहाँ पे, या ये बीमारी ठीक हो जाएगी, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा उस पेशेंट को। हमने कहा ये आपके फ्रेंड को है तकलीफ या आपको है। तो फिर ये पेशेंट हंसते हुए बोला डॉक्टर साहब हमारे फ्रेंड को नहीं, हम ही को है, और इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये तकलीफ़ आपके यहाँ सही हो जाएगी या नहीं सही हो जाएगी, हम इसके बारे में जानकारी चाहते हैं आपसे। तो हमने कहा नहीं ये तो कंफर्म सही हो जाएगी, इसको अटकेरिया कहते हैं। और ये सब जानकारी लेते हुए पेशेंट ने फिर उसके बाद पूछा कि डॉक्टर साहब इसमें ज़्यादा खर्च तो नहीं आएगा, पैसा ज़्यादा तो नहीं लगेगा, या फिर ये तकलीफ़ कितने दिन में सही हो जाएगी हमारी, या इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा आगे चल करके। तो हमने कहा नुकसान से मतलब क्या, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो पेशेंट कहा डॉक्टर साहब जैसे आगे हमें कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं कराना पड़ेगा। तो हमने कहा कि अगर ऑपरेशन कराना ही पड़ा आपको तो इसमें दिक्कत की क्या बात, ऑपरेशन आप करा लीजिएगा। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब हमें ना ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, वहाँ पर डॉक्टर साहब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उस चीज़ से थोड़ा हमको डर लगता है, इसलिए हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं। अगर ये हमारी तकलीफ ट्रीटमेंट से ही सही हो जाए, मेडिसिन से सही हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। और हमने कहा कि इसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट या इलाज लिया था या नहीं लिया था। तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब हमने इसके लिए एलोपैथिक इलाज लिया हुआ था, बट हमने एलोपैथिक ज़्यादा दिन तक नहीं ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, हम उसका इलाज ज़्यादा दिन तक नहीं कराना चाहते हैं एलोपैथिक का। तो हमने कहा उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो रही है क्या। तो कहा डॉक्टर साहब एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है वो नुकसान करती है, गुर्दे को या फिर लीवर को या हार्ट को, इन सारी चीज़ों को नुकसान करती है एलोपैथिक दवा, हमने सुना, इसलिए हम उस एलोपैथिक दवा को लंबे टाइम तक नहीं खाना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो ये सारी एक केस थी इस पेशेंट की। तो ये पेशेंट जब आया क्लिनिक पर तो इसका जो एक्सप्रेशन था केबिन में, वो जो भी वहाँ पर चीज़ें थी सब पढ़ रहा था, देख रहा था इधर उधर। तो हम लोगों को जब भी कोई पेशेंट आता है क्लिनिक पर, हमें वहाँ से वो चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए कि वो ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है या रीड कर रहा है या लोगों से पूछ रहा है या हमसे क्या पूछ रहा है। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है पूछने का, या जो भी पेशेंट कर रहा है वहाँ पे एक्टिविटीज़, तो उसका एक रीज़न होता है। तो यहाँ पर जब इससे ये सारी चीज़ें केस टेकिंग ली गई तो ये सारी चीज़ पेशेंट ने बताया। तो यहाँ पर फिर हमने केस स्टडी किया, रिपोर्टाइज किया, तो हमें यहाँ पर कुछ रूब्रिक समझ में आए। तो हमने वो रिपोर्टी में रिपोर्टाइज किया, और उसमें जो हमने फर्स्ट रूब्रिक लिया हुआ था, यानी ये पेशेंट फर्स्ट टाइम आया जब 1.5 महीने पहले, 1.5-2 महीने, तो इसको थी तकलीफ, ये इलाज नहीं लिया, केवल ये जानकारी लेने आया था कि यहाँ सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डॉक्टर साहब इस तरह केस सही किए हैं या नहीं किए हैं। तो हमारे बारे में पूरा डिटेल वो पूछा, तो ये सब जानकारी ले रहा है। फिर जब दोबारा आया वो, यानी वो कहा कि डॉक्टर साहब हमने जो भी पेशेंट को भेजा आपके यहाँ 1.5 महीने पहले जब हम आए थे, तो हमने कई पेशेंट को आपके यहाँ भेजा, तो उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आया। तो फिर हमें लगा कि हमको भी चल करके दिखा लेना चाहिए। तो ये पेशेंट बीच में अपने आप ही बताता है कि डॉक्टर साहब
ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट रुब्रिक लिया हुआ था, स्पाइंग एवरीथिंग, यानी ये पेशेंट पहली बार आया तो वहाँ भी सब कुछ जानकारी ले रहा है, सब कुछ पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है। फिर सेकंड टाइम भी आया तो यही कर रहा है, और इस जानकारी के लिए उसने कई पेशेंट भी भेजे कि डॉक्टर साहब से देखते हैं कि सही होता है या नहीं सही होता है। जब उसने जज कर लिया, कंफर्म कर लिया कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है, रिस्पांस अच्छा आ रहा है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जो भी हमने भेजा है, तो तब जाकर के वो यहाँ क्लिनिक पर आया। तो हमने फर्स्ट रुब्रिक लिया हुआ था स्पाइंग एवरीथिंग, यानी हर तरह से जानकारी लेने के बाद, कंफर्म करने के बाद हमारी तकलीफ ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, उसके बाद अपने लिए ये ट्रीटमेंट लेता है। तो इसलिए हमने यहाँ फर्स्ट रुब्रिक लिया हुआ था स्पाइंग एवरीथिंग। तो आने के बाद ये भी पूछ रहा है डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा या कितना पैसा खर्च हो जाएगा, आगे चल के कोई ज़्यादा पैसा तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने एक और रुब्रिक लिया हुआ था टॉकिंग बिजनेस ऑफ, यानी उस पैसे की बात कर रहा है कि हमारा कहीं ज़्यादा तो नहीं लग जाएगा या इलाज में कहीं ज़्यादा खर्च तो नहीं आ जाएगा, हर जगह वो पैसे की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ था सेकंड रुब्रिक टॉकिंग बिजनेस ऑफ। और इसके बाद उसने कहा था ना कि डॉक्टर साहब एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला तो था लेकिन हम उसको खाना नहीं चाहते हैं, ऑपरेशन से डर लगता है, ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको नुकसान का डर है। तो यहाँ पर हमने रुब्रिक लिया हुआ था फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ। और इसके बाद एक और रुब्रिक हमने लिया हुआ था कि जब उससे पूछा गया ऑपरेशन अगर करवाना है तो दिक्कत क्या, ऑपरेशन आप करवा लीजिए। तो इसने कहा डॉक्टर साहब वहाँ पर डॉक्टर साहब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जब हमारे क्लिनिक पर भी वो आया था फर्स्ट टाइम 1.5 महीने पहले, तो उसने अपने लिए ट्रीटमेंट नहीं लिया था, अपने लिए कोई मेडिसिन नहीं लिया था। उसने पहले पेशेंट को भेजा, कंफर्म किया सही हो जाएंगे पेशेंट, सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई तब जाकर के वो अपने लिए ट्रीटमेंट लेता है। यानी उसको इस चीज़ का शक था, पता नहीं सही होंगे या नहीं होंगे। तो इस चीज़ पर हमने एक और रुब्रिक लिया हुआ था फियर बिटेड ऑफ, यानी उसको धोखा खाने का डर था। हम पैसा लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, हमें नुकसान तो नहीं होगा, दवा पता नहीं सही काम करेगी या नहीं करेगी। तो इन सब चीज़ों का उसको धोखा था। ऑपरेशन में भी वहाँ वो डर रहा है कि पता नहीं वो डॉक्टर साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक ये भी रुब्रिक हमने लिया हुआ था फियर बिटेड ऑफ बीइंग। तो ये रुब्रिक था फियर बिटेड ऑफ बीइंग। तो ये हमने 4 रुब्रिक लिया हुआ था। और हायोस इसमें मेडिसिन आई हुई थी रिपेटाइज करने के बाद, तो उसको हमने हायोस 201 डोज दिया हुआ था पेशेंट को। तो ये पेशेंट मेडिसिन लेकर के दिल्ली चला गया, जो कि वहीं पर रहता था, जॉब करता था, कुछ दिन के लिए घर आता था। तो वहाँ करीब 10 दिन बाद इसका फ़ोन आता है कि सर हमें मेडिसिन चाहिए, आपसे हम करीब 10 दिन पहले मेडिसिन ले गए थे। हमने कहा किस चीज़ की? तो बोला ना स्किन एलर्जी थी सर, आपने दिया हुआ था और बहुत अच्छा आराम मिला, तब से हमें आज तक इचिंग नहीं हुई और ये चीज़ें नहीं निकली। तो हमने कहा अच्छा आपको मेडिसिन कितने दिन की चाहिए? तो पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब कितने दिन की ले सकते हैं? तो हमने कहा आपकी इच्छा, अब आराम है तो आप ले सकते हैं। तो पेशेंट ने यहाँ पर केवल 2 वीक की मेडिसिन लिया है, चूँकि हायोस की एक टेंडेंसी होती है ना कि आसमान से एक टपका खजूर पर अटका, उसको हर जगह बिटेट का डर रहता है, बना होता है धोखे का। तो यहाँ पर भी उसने मेडिसिन 2 ही वीक के लिए है, यानी वो ज़्यादा दिन की मेडिसिन नहीं लिया। चूँकि डेली ही रहता है, हो सकता है मेडिसिन लाने ले जाने में या भिजवाने में दिक्कत हो जाए, फिर भी उसने 15 डेज की ही मेडिसिन लिया है। तो हायोस का एक ये इसेंस होता है कि आसमान से एक टपका खजूर पर अटका, उसको हर टाइम इस बात का डर रहता है धोखे का, इसलिए वो हर काम जब भी करता है बहुत सोच समझ के करता है, यानी जांच परख के करता है। डॉक्टर साहब ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पहले पेशेंट भेज करके देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम आया केवल जानकारी लिया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, मेडिसिन नहीं लिया। फिर जब सेकंड टाइम आया तो जाकर के उसको लगा कि हाँ लेना चाहिए, तो फिर उसने मेडिसिन लिया। तो ये हायोस की एक टेंडेंसी होती है कि हायोस इस तरह की उसकी थिंकिंग होती है, उसकी सोच होती है। तो ये था आज का हमारा एक केस अर्टिकेरिया का, जो कि अब तक उसको कोई कंप्लेन नहीं आई जब से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।